ओके, तो हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो एजेंट है मिसाल के तौर पर, और चुके जमीन में सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक है सर? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप लोग पूछ नहीं रहे कुछ यार, वो शायद आप लोग सर समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है तो कैसे पूछिए सर। यार आप बाद में पूछ सकते हैं, 24 घंटे हैं आप लोगों के पास, कोई बात नहीं, हमेशा पूछ सकते हैं क्योंकि ओके हमारा सर, ओके सर, ओके। हमारा मकसद इसी का, ठीक है। ओके, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मिसाल हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे कि वैक्यूम क्लीनर हम लोग कोई रोबोट बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या रोबोट के सामने सीक्वेंस होगी और क्या क्या एक्शन होने चाहिए उसके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं इसमें ना, क्योंकि ये चीजें हम लोग आगे जाकर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसके। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस इसके पास आ रही है कि या तो रूम क्लीन है या तो डर्टी है, अगर फिर भी क्लीन है फिर डर्टी है, क्लीन भी है और दोबारा उसके ऊपर क्लीनिंग करनी है, एक तरह क्लीन है उसके ऊपर फिर खराब हो गया, तो ये डिफरेंट हम लोगों ने इनपुट उसको दे दिए। तो एक्शन क्या क्या हो सकते हैं रोबोट के, कि अगर क्लीन है तो वो कमांड उसके पास आएगी, राइट कमांड के भाई ओके, कोई मसला नहीं है। अगर डर्टी है तो वो जिस तरह इनपुट लेता होता है, ठीक है ना, जो मशीन वैक्यूम क्लीनर होती है, वो रोबोट ऑटोमेटिकली जो है उसको फाइंड करेगा जो डर्ट होगा, और मशीन के अंदर जो सक होती है वो उसको जो है इजीली क्लीन, जो डर्टी होगी एरिया होगा कोई भी रूम का, उसको क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्शन है उसके। फिर मिसाल के तौर पर अगर एक क्लीन हो गया हमारा वो एरिया, तो वो मूव करेगा कि अगर एक जगह से मुझे दूसरी जगह पे जाना हो तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने एक्शन यूज करेगा। जैसे हमारे पास लेफ्ट है, लेफ्ट में जाकर अगेन वो जो डर्टी एरिया था उसको उसने क्लीन किया, फिर उसने जो है राइट मूव किया। तो इस किस्म के एक्शंस हम लोग सेट कर सकते हैं अपने रोबोट के अंदर। तो इसको मैं सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। एक हम लोगों ने मिसाल हमारा क्लास रूम है जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं A8 के अंदर या A4 के अंदर, वो रोबोट है। अब जो रूम है उसमें बहुत सारी पोजीशन है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो जहां से वो क्लीन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एक्शंस क्या करे, सीक्वेंस में बढ़ता जाए एक्शन के सीक्वेंस को वो कंटिन्यू करे, ताकि जो रूम सारा है वो क्लीन हो जाए। फिर एक कोने से सफाई की तो वो दूसरे कोने में जाएगा, दूसरे कोने से सफाई की तीसरे कोने में जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसके एक्शंस हैं, और कमांड हम उसको दे रहे हैं कि अगर रूम आपका साफ हो गया तो मूव करें दूसरे प्लेसेस के अंदर। और ये तब तक करेगा जब तक कोई भी डर्ट जो है या कोई भी हमारे पास कचरा रूम में अवेलेबल नहीं होगा। अब आप ये सोचे कि ये चीजें हम लोग जो ह्यूमन होता है वो तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, वो तो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये रोबोट बनाते हैं जो कि वैक्यूम क्लीनर रोबोट्स हैं और ये चीजें करें, तो उनके अंदर हमें ये एक्शन के डिफाइन करने होंगे कि अगर जैसे ही वो, वरना वो क्या हो जाएगा, स्टक हो गया एक जगह पे, तो हमें इसको स्टक नहीं करना। अच्छा, एक बात याद करें कि इसके जो है एक्सपेरिमेंट भी हैं सारे, और इस एक्सपेरिमेंट में कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप लोग करेंगे, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट केस स्टडीज हैं। तो कुछ आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग ये एजेंट्स को हम लोग इनपुट देते हैं, वो इसमें एक्शन परफॉर्म करता है। तो आप लोग सारे जो है मुझे जो नेक्स्ट क्लास तक जो है ये असाइनमेंट्स कुछ करके देंगे, तकरीबन 5-6 असाइनमेंट्स साथ साथ में, ताकि आप लोगों को भी जो है इसका आइडिया हो जाए कि हाउ टू यूज एजेंट। ये एजेंट जो है इस वक्त पूरी दुनिया में यूज हो रहा है काफी। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास एजेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो या तो पार्शियली होगा या फुली ऑटोमेटेड होगा। तो यहाँ पर पार्शियली टेबुलेशन ऑफ सिंपल एजेंट फंक्शन फॉर वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड। तो इसमें अगर हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कुछ काम हम लोग उसको सिखा रहे हैं, तो इसमें खुद लर्निंग नहीं कर रहा वो, तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। अगर हमें उसको फुली ऑटोमेटेड करना है तो फिर किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं हमारे पास, ठीक है ना।
तो अच्छा, याद रखें कि आज के बाद हम लोग जब भी एजेंट की बात करेंगे तो एजेंट में हमारे पास दो इसके टाइप्स होगी। एक तो हमारे पास पार्शली एजेंट जो काम करता होगा, दूसरा हमारे पास फुली। अच्छा, जो पार्शियल एजेंट वो होता है जिसमें हम लोग उसको खुद ही ट्रेन करते रहते हैं हर जो एरिया के ऊपर, और फुली ऑटोमेटेड मतलब कि इन्वायरमेंट सब खुद लर्न करें। ये शायद कोर्स बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, और इस कोर्स के अंदर ये समझे कि मैं तो असल में काफी ईयर्स से बाहर पीएचडी में ये सारी चीजें सीखे आता, तो वो हम लोग काम करते भी थे ना। तो ये कोर्स नया है आप लोगों के लिए, तो अगर आप बुक से पढ़ते भी है तो थोड़ा ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि काफी नया कोर्स है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कोई ऐसा पहले कोर्स नहीं पढ़ा होगा जिसमें आप लोग ऑप्टिमाइजेशन करें, क्योंकि कोर्सेज डिफरेंट है यहाँ पर। तो ऐसा प्रीवियस कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है जिस प्रोग्रामिंग सपोर्ट आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत, जो प्रीवियस कोर्सेज की है। अच्छा, जो रेशनल एजेंट होता है हमारे पास, हमेशा वो एक्यूरेट आपको जो है काम देता होता है, ठीक है। रेशनल में हमारे पास जो कमांड गिवन होती है उसका आउटपुट जो है बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको गिवन होता है। अच्छा, रेशनल का मकसद यहाँ पर क्या है, जिस एजेंट को हम लोग खुद ट्रेन करें और वो एजेंट उसके हिसाब से करें। जैसे कि हम लोगों ने एक एजेंट बना दिया, एक रोबोट बना दिया जो रूम क्लीन कर रहा है, और उसको हमने बता दिया कि लेफ्ट राइट, ठीक है, बैक फॉरवर्ड, ये चार हमने उसको ट्रेन कर दिया। लेकिन अगर कचरा एक ऐसी जगह पे जहां पर हमने उसको ट्रेन नहीं किया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एजेंट जो रेशनल है, रेशनल के अंदर हम लोगों ने उसको ट्रेन किया होता है। तो रेशनल एजेंट बेसिकली क्या होगा, रेशनल एजेंट इज वन दैट डज द राइट थिंग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रख लें, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो भी इसके अंदर बिल्कुल सेम टू सेम जो है इसके एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये रेशनल एजेंट है या कौन सा एजेंट है। अच्छा, सेकंड के इसके अंदर हमारे पास टाइम सीक्वेंस गिवन होती है, प्लीज ये यहाँ पर आप नोट करें। टाइम सीक्वेंस का मकसद होता है कि ये वाला हमारे पास एक रूम क्लीनर हम लोगों ने बना दिया। ये हमारे पास सोर्स कोड भी मेरे पास है, ये आपके साथ शेयर करूंगा कि एक एजेंट जो रोबोट का कोड है वो किस तरह हो सकता है जो रूम क्लीन करे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो इसकी परसेप्शन सीक्वेंस होगी वो सेट करेंगे कि सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। एनवायरनमेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, एक रूम है और उसके अंदर क्या क्या इसके इनपुट हो सकते हैं। इनपुट का मकसद क्या है कि जो ए है वो क्लीन है, पहले सिचुएशन क्लीन थी उसकी, ठीक है, वो मूव करे, ठीक है। और जैसे डर्ट आ गई तो वो क्या करे उसको, ठीक है, जिस तरह मशीन हमारे पास इनपुट लेती है। और फिर अगर वो क्लीन है तो फिर क्या करे, लेफ्ट मूव करे, मतलब एक कोना साफ हो गया फिर दूसरे कोने में जाए, फिर तीसरा कोना साफ हो गया चौथे कोने में जाए। लेकिन ये पार्शली ट्रेंड है, उसको हम लोगों ने बताया हुआ है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रेशनल एजेंट है बेसिकली, उसके अंदर हम लोग सारी चीजें जो है उसको बताते होते हैं। तो द परफॉर्मेंस मेजर द डिफाइंड क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। याद करें कि जो रेशनल एजेंट होता है उसमें हर चीज गिवन होते हैं ऑलरेडी, और द एजेंट प्योर नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। याद करें, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर ये सिनेरियो समझे तो आपको ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशन सारी समझ में आ जाएगी। यहाँ जितना भी हम लोग एक रोबोट बना रहे हैं उसको ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है कि लेफ्ट में आप लोग कोई डर्ट है तो उसको साफ करो, फिर राइट में जाओ, राइट से गया तो फिर आप हर कोने में चले जाएं। तो इट मीन्स सेकेंड हमारे पास क्या है, द एजेंट प्रोवाइड नॉलेज। अच्छा, प्रोवाइड नॉलेज उसको बोलते हैं कि जो हम लोगों ने उसको ऑलरेडी बताई वो चीजें, तो एजेंट उसके हिसाब से एक्शन करेगा, और जो गिवन इनपुट होगा वो ऑलरेडी उसके अंदर सेट होगा डेट के वाइज से या टाइम के वाइज से। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एजेंट है ये फुली ट्रेंड एजेंट है। तो आजकल ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो जिस तरह अगर हम लोग फिजिकल बात करते हैं, ह्यूमन जिस तरह होता है उसको हम बता देते हैं कि ये आपको रूम क्लीन करना है ऑटोमेटिकली, तो वो क्या करता है कि वो जहाँ जहाँ डर्ट होती है वो वहां से उसको साफ करता है। लेकिन मशीन इस तरह नहीं करती, मशीन को आप लोग इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं, लेफ्ट में जाए, राइट में, सेकंड लेफ्ट, अगेन राइट, बैक, अप, व्हाटएवर, मतलब कि आपने पूरा उसको ट्रेन कर दिया।
क्योंकि मशीन जो है वही काम करेगी जो आप इसको ट्रेन करेंगे। और इसकी रियल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी हम लोग A10 की ले लेते हैं, A8 की क्लास की ले लेते हैं। उसमें हम एक रोबोट सेट करते हैं जिसको बताते हैं कि क्लास शुरू होने से पहले जितनी भी हमारे पास चेयर्स है उसको सीधा करें, और मल्टीमीडिया जो लैपटॉप पड़ा है उसको कनेक्ट कर दे, और जो वहाँ पर डस्टर है या हमारे पास मार्कर है वो सारी चीजें रख दे। इट मीन्स वो सारे यही काम करता रहेगा हमेशा, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग उसको इस तरह दी है। तो लेकिन ये कि अगर वो जिस तरह मेन डेस्क के ऊपर आ गया फिर वो क्या करे, वो अगर जॉब हो गई उसकी, मल्टीमीडिया कनेक्ट हो गया तो वो मूव करे फिर किसी और जगह पे। ठीक है, तो इस किस्म के हम लोग सिनेरियोस बना सकते हैं, ये एजेंट है। अब यहाँ पर जो ये सेशन है उसमें एजेंट हम किसको कह रहे हैं, बेसिकली वो रोबोट रोबोट हार्डवेयर है, उसके अंदर जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो एजेंट है, कि अब राइट में क्या करो, लेफ्ट में क्या करो, कौन से एक्शन परफॉर्म करो। ये बेसिकली जो ये चीजें पढ़ाई गई थी हमें 2012 या 13 के अंदर, तो आई होप अभी भी ये चीजें यूज होती है, लेकिन समहाउ डायनामिक इन्वायरमेंट हमें चाहिए, क्योंकि ये प्री ट्रेंड होती है इसमें। चलो इसका यूजेज तो है, लेकिन आप लोगों के जस्ट समझने के लिए कि एजेंट काम किस तरह करते हैं। ठीक है, ये प्लीज आप जब भी आपके सामने रेस्टोरेंट एजेंट की बात आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि एक ऐसा एजेंट जिसको हम लोगों ने प्री ट्रेंड किया हो, जिसमें हम पोस्ट ट्रेन की हम लोग चीजें नहीं डाल रहे। अच्छा, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन इसकी ये है कि अगर इसके अंदर कोई नई चीज आ गई, अब इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और इसके डिसएडवांटेज। ये चलो रूम क्लीनर में तो समझ में आ गया, वैक्यूम क्लीनर में ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये काफी जगहों पे फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आपने कोई रोड में, अच्छा ये अभी ये कहाँ का सक्सेस हो सकता है कहाँ का फेल हो सकता है उसका मैं जरा बता दूं, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास एयरलाइन होते हैं, एयरलाइन के अंदर हम लोग कमांड उसको दे देते हैं, सिस्टम को, जहाज को, ठीक है ना। तो वो कहाँ से जो है फ्लाई करे, कहाँ से उतरे, वो पायलट होते हैं, जहाज को जो है टेक ऑफ कर लेते हैं और लैंडिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर जाकर वो ऑटो पायलट होता है, क्योंकि उसके अंदर वो डेस्टिनेशन और सोर्स गिवन होता है। अब लिमिटेशन इसके अंदर ये है कि जो अनसर्टेनिटी आएगी इन्वायरमेंट के अंदर, वो ये अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप घर से निकले हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ आपने रोबोट को बता दिया, सेट कर दिया, या आपकी व्हीकल्स को आपने बता दिया कि ये रास्ते जाना है, लेकिन अगर रन टाइम पे कोई मसला आ गया, कोई रास्ता बंद हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या ट्रैफिक जैम हो गई, तो आप लोग अगेन फंस जाएंगे। ये क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ट्रेन इसको किया हुआ है जस्ट। तो ये गिवन होता है, इसके अंदर प्रियर नॉलेज होती है हमारे पास, ये प्रीवियसली क्या करें। अगर इसको आप मोर इंटेलिजेंट कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो अब ये कहो, ये वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग उसको कितना ट्रेन कर रहे हैं। तो लिमिटेशन इसकी क्या है, इसको हमेशा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी, ये रन टाइम पे ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड के, अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमें इस पे ये जो कह रहा है कि इसके अंदर आप लोग इंफॉर्मेशन आप उसकी अपडेट कर सकते हैं, इसको एडवांस से एडवांस कर सकते हैं, एडवांस से एडवांस कर सकते हैं। वो ऐसे कि जितने भी आप यूजफुल इसके अंदर मूव डालते जाएंगे, मूव मूव इसके अंदर एक्सपीरियंसेस या डेटा डालते जाएंगे, वो इतना अच्छा काम करते जाएगा। लेकिन ये है कि एक रूम क्लीनर हम सिंपल बनाते हैं, बेसिक, फिर आहिस्ता एडवांस 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 एडवांस। लेकिन अगेन ये बेसिकली डिपेंड करता होगा कि आप उसको ट्रेन कितना कर रहे हैं। एजेंट कैन बी परफॉर्म एक्शन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई फ्यूचर स्टेप्स सो एज ऑब्टेन द यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, एक्सप्लोरेशन। मतलब कि आप जो डेटा उसको देते जाएंगे, ट्रेन करते जाएंगे, वो अच्छा अच्छा काम करता जाएगा। एजेंट इज ऑटोनोमस इफ इट्स बिहेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स ओन परसेप्ट, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्लीज, ये चीज बड़ी चेंज की है। अगर एजेंट खुद लर्न कर रहा है, आप लोग उसको जो है लर्न ट्रेन नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली कौन सा एजेंट होगा, ऑटोनोमस एजेंट, जो कि खुद ही मतलब के इनपुट पे काम करता रहेगा, खुद डिसीजन लेगा, तो वो फुली ऑटोमेटेड वैसे बन जाता है। अच्छा, एक कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है इतने कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स हैं, इतने पीएचडी डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पाकिस्तान ऐसे काम क्यों नहीं कर पा रहा। ऑटोमेटेड व्हीकल नहीं, ऑटोमेटेड हेल्थ केयर, वोटिंग सिस्टम, सारे हमारे मैनुअल सिस्टम क्यों है या कंप्यूटराइज क्यों है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारी जो प्रैक्टिस इंडस्ट्री और एजुकेशन है उसमें बड़ा गैप है।
जो एजुकेशन में हम लोग चीजें करते हैं वो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं बनाते होते। तो आई होप हम लोग कुछ कुछ चीजें बनाना शुरू करें ताकि एटलीस्ट हम बनाएं, फिर उनकी मर्जी है इंडस्ट्री वालों की कि उसको सही यूज करें ना करें, ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज तो है हम लोग उसको चीज को बनाने। अच्छा, अब ये चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एजेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए और मैट्रिक्स कौन से होने चाहिए, एक्चुएटर क्या होना चाहिए, सेंसर क्या होना चाहिए। तो अब सेंसर अगर हम लोग उसको बता दें कि जो वैक्यूम क्लीनर है, जहाँ पर डर्ट होगा वो सेंसर उसको आइडेंटिफाई करके देगा, और जो एक्चुएटर होगा वो बता देगा कि भाई ये डर्ट आपकी साफ हो गई, आप एक्शन ले लो नया। एनवायरनमेंट हम लोग कह रहे हैं जो रूम हमारा क्लीनर रूम सेट किया हुआ है हम लोगों ने, वो हमारा रूम होगा। परफॉर्मेंस मेजर का मकसद ये है कि जो हम लोगों ने उसको टास्क दिया हुआ था वो उसने सही परफॉर्म करके दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास रैशनल एजेंट्स के कुछ फीचर्स है जिसके डोमेन के अंदर वो काम करेगा। अच्छा ठीक है, ये डेफिनेशन समहाउ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कि जो सोर्स कोड आप लोगों का होगा, जो आपकी केस स्टडीज होगी वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं आप लोगों को दूंगा, और सोर्स कोड जो है कुछ मैं रन करूंगा, कुछ आप लोग भी रन करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट में हमें जितने भी आप लोग सारे हैं सब आप लोग कुछ ना कुछ जो है एजेंट बना देंगे। और एजेंट बेसिकली कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपने छोटा प्रोग्राम बना दिया जो कि ट्रेन कर रहा है टेबल्स वगैरह को, वो भी सही है। छोटा सा प्रोग्राम बना दिया जिसमें छोटी सी गेम भी हमारी ऑटोमेटेड कंट्रोल हो रही है फ्री ट्रेन के ऊपर, ओके। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मतलब के प्रोग्राम्स है हमारे पास। अब ये देखिए इन्होंने काफी एग्जांपल दी हुई है, जैसे टैक्सी ड्राइवर की एग्जांपल दी है। टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो काम किस तरह करता होता है। सबसे पहले जो उसके मैट्रिक्स होते हैं, परफॉर्मेंस मेजर हम किसको कहते हैं, जो कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, वो गाड़ी बिल्कुल सेफली चलाता है, फास्ट चलाता है ताकि टाइम पे पहुंच जाए, लीगल फॉलो करता है जितने हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, और जो ड्राइविंग होती है उसकी स्पीड भी अच्छी होती है, कंफर्टेबल होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट्स करता है, मतलब कि इसका जो आयल है वो भी कम खर्च होता है। तो इन्वायरमेंट उसका क्या हो सकता है टैक्सी ड्राइवर के लिए, रोड जिस पे वो जा रहा है उसके अंदर ट्रैफिक के वो हमारे पास सिग्नल्स हो सकते हैं, या गाड़ी आ सकती है, जो हमारे पास पेडिस्ट्राइन जो लोग पैदल घूमते रहते हैं वो भी हो सकते हैं, कस्टमर जो वो उठाता है, ठीक है। एक्चुएटर क्या हो सकते हैं उसके, जो हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है, एक्सीलेटर है, जिससे देखें एक्चुएटर वो चीज होती है जिससे वो बेसिकली चीजों को देखता होता है, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, ठीक है। और एक्सीलेटर कितनी स्पीड से जा रहा है, ब्रेक क्या उसने लगा दिए, और सिग्नल सामने आ गया, हॉर्न बजा दी उसने। और सेंसर जिससे डेटा आ रही है वो क्या होगा, कैमरा से डेटा आ रही है भाई, स्पीडोमीटर जो डेटा जनरेट कर रहा है, जीपीएस है जो रिक्वेस्ट उसने दी लोकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस किस्म के हमारे पास सेंसर हो सकते हैं इसके। लेकिन ये है कि अब ये सारा सिस्टम हमें ऑटोमेटेड करना है, इसके लिए एजेंट वगैरह किस कहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये सारी चीजें हम लोग रोबोट को भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी कमांड हम लोग रोबोट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो टैक्सी ड्राइवर होगा वो ऑटोमेटिकली कौन होगा, रोबोट होगा जो ये गाड़ी चलाता होगा, ठीक है। देखें अभी आप लोग मेच्योर बच्चे हैं काफी, इस मामले में आप लोगों को पता होगा कि काफी सारी चीजों में कि ये सारे सिस्टम जो है बेसिकली हैं, वैसे दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन चैलेंज बड़ा ये है कि ये चीजें हम लोग प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप लोग कोर्स पढ़ रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि यू हैव टू क्रिएट सम एजेंट which replaces the human with machines because those machine are very intelligent। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जो एआई हम लोग पढ़ रहे हैं वो टोटली डिजिटलाइज है। अब चैलेंज ये है कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह डिप्लॉय करें किसी भी इंडस्ट्री या हमारे जो पाकिस्तान है उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी एक सेशन पढ़े, अभी इस सेशन में हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि एजेंट जो होता है बेसिकली कोई प्रोग्राम होगा कंप्यूटर का जो कि सारे सिस्टम हैंडल करता है। अब ये टैक्सी ड्राइवर की आप देखें, ये टैक्सी ड्राइवर भी एक एजेंट है, रोबोट है समझो, जो कि उसको हम लोगों ने सेट कर दिया, ये समझो ये रैशनल हमारे पास
रोबोट है। इसको हम लोगों ने बता दिया कि जो आप लोग आप जो ऑटो ड्राइव करें उसमें पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए, आप सेफली जो है कस्टमर को ले जाएं और स्पीड आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखें, 100 के अंदर अंदर आप चलें, ठीक है। लीगल मतलब कि जहां जहां आपको सिग्नल मिले यू हैव टू स्टे, कंफर्टेबल ट्रिप हो, मतलब कि कोई तेज नहीं हो, कोई अगर मिस यूज भी नहीं हो, परफेक्ट मैक्सिमम हो, जहां पर आपको ऑयल जो है या कम यूज हो चीजों का, अगर वहां पर आप सिग्नल पे तो आप कम से कम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अपनी व्हीकल्स को। एनवायरनमेंट जहां पर ये सारा काम हो रहा है वो एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है कि किस सिचुएशन में हम लोग या किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो रोड हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो, ट्रैफिक, पेडिस्ट्रियन, कस्टमर, ये सारी हमारे पास एनवायरनमेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुएटर, एक्चुएटर वो चीज जिसपे वो कमांड कंट्रोल कर रहा है, जो डेटा आ रही है, ठीक है। जैसे स्टेयरिंग है, एक्सीलेटर है, ठीक है, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, क्योंकि एक्चुएटर वो चीजें होती है जो कि हमेशा रोबोट के कंट्रोल में होती है, जिससे वो रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्या करता है कि मिसाल के तौर पर जीपीएस के थ्रू उनको ट्रैफिक का कोई सिग्नल मिल गया और जीपीएस ने क्या दिया, इनपुट दिया किसको, रोबोट को। रोबोट ने एक्चुएटर के थ्रू इस पे एक्शन परफॉर्म किया कि सामने ट्रैफिक के ब्रेक मार दो, ठीक है, या हॉर्न लगा दो। तो इस किस्म के हमारे पास ये सिस्टम बन सकते हैं एजेंट में। लेकिन ये है कि अभी ये एजेंट जो है हमारे पास रेशनल एजेंट है, जिसमें अभी मजीद भी जो है आप लोग प्रोग्रामिंग को ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एआई में ये एआई का पहला पहला जो है एरिया है जिसपे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाकर एजेंट्स को जो है एनहांस करते हैं। एजेंट्स के लिए सर्चिंग करेंगे, एजेंट्स के लिए डिसीजन को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, एजेंट्स के लिए लर्निंग करेंगे, एजेंट्स को जो है रन टाइम पे थिंकिंग कराएंगे। तो इसके आगे एडवांस टॉपिक सारे यही है। तो जो एआई आप लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक बेसिक आप कॉन्सेप्ट आप ये समझ लें कि जितनी भी मशीन्स होगी हमें उनको ट्रेन करना है और उनके लिए काफी हेल्प करेंगे आगे जाकर। जिस तरह गूगल भी है वो एआई की एप्लीकेशन है, जीमेल आपकी एआई की एप्लीकेशन है, यूट्यूब भी आपकी एआई की एप्लीकेशन है, क्योंकि ये आपकी डेटा पे लर्न करते होते हैं। अगर कोई वायरस आ जाता है, कोई अटैक हो जाता है तो ये इजीली आइडेंटिफाई उनको कर सकते हैं। और हाउएवर जो हमारी एप्लीकेशन या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें से भी हम लोग ये सिस्टम बनाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अभी दूसरा हेल्थ केयर का एजेंट है। ये हम लोगों ने जिस तरह यदि याद एक चीज याद रखिए कि एजेंट जो है हर एनवायरनमेंट में डिफरेंट बिहेव करेगा। अब हम लोग इसको अगर हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस जो सिस्टम है उसमें देखें तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है कि जो पेशेंट है उसकी जो वैल्यूज आ रही है हार्ट बीट की या ईसीजी की या ब्लड प्रेशर की, वो एक्यूरेट आ रही है और सस्ती है बिल्कुल, और वो किसी कानून के तहत जो है प्रोसेस हो रही है। इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट जहाँ पर एप्लीकेशन किसके लिए बनी है, कौन यूज कर रहा है और कौन इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो बनी किस तरह है भाई, ये हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है, उस पे रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो कौन है, पेशेंट है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टाफ है, ये हमारा एनवायरमेंट हो गया। एक्चुएटर बेसिकली क्या हो गया, जो कि स्क्रीन डिस्प्ले हमारे मोबाइल के अंदर आ रही है, सेंसर के अंदर रही है, जिसके अंदर हम लोगों ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर आ गया, टेस्ट किया, डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सारे हमारे पास एक्चुएटर्स हो गए। और सेंसर हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास ईसीजी या ब्लड प्रेशर की वैल्यूज को जनरेट करे और जो सिस्टम है उसको सेंड कर दे। अच्छा, इस किस्म के जो स्लाइड पहले पहले हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया उसमें सारे स्लाइड्स आपको मैंने दिखाई कि ये हम लोगों ने एजेंट अपने बनाए, हम लोगों ने भी एजेंट बनाए हुए अपने, जो कि सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी दो एजेंट डिस्कस किए हैं, रेशनल एजेंट है, एक एजेंट जो कि ऑटो ड्राइवर है, दूसरा मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम पे हैंडल करता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो है ना ये हमें पढ़नी नहीं है, ये इस कोर्स में मेरा खुद का ड्रीम है कि हम लोग ये इसको जो है प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो है इस सेमेस्टर में अच्छा खासा जो है मतलब लर्निंग हो जाए, और ऐसी लर्निंग हो जाए ताकि आप लोग जैसे पास आउट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग किसी भी कंपनी में इजीली अकोमोड हो जाएं और उनके लिए सिस्टम बनाना शुरू करें।
तो इससे फायदा ये होगा कि एक मुल्क भी हमारा तरक्की की तरफ जाएगा और हम लोग भी जो है मुल्क के लिए कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ नहीं सोचे कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, अब ये सोचे कि हम लोग बड़े हो चुके हैं सारे, आप लोग बड़े हो चुके हो भाई, हम लोग अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं? तो इस टाइम हमें जो है थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ये कोर्स ये समझे कि ये कोर्स आप लोगों की लाइफ भी चेंज कर सकता है और हमारे मुल्क की भी, अगर हम लोग जो है इसको सही इनके एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करें। अगर टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं, ये क्योंकि ये बातें आप लोगों को पता होगी कि जो हमारे एआई इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम है वो आप मूवीज में भी देखते हैं, हर चीज में देखते हैं। कहने का मकसद ये है कि वी नीड टू क्रिएट प्रोग्राम्स, जो हमारे लैब इसके सेक्शन लैब तो वैसे स्पोर्ट्स की नहीं है लेकिन हमें करनी है तो वो जरूरी है, ठीक है। ये पार्ट पिकिंग रोबोट है वो भी इस तरह काम करता होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और एप्लीकेशन है इसकी। कोई क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे जो टाइप वो क्या हो गए, इन्वायरमेंट जो रोबोट्स को मिलेंगे वो किस किस्म के इन्वायरमेंट हो गए वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, मैं यहाँ पर ब्रेक मार लेता हूँ, ब्रेक नहीं मारता, मैं क्वेश्चन का पूछ लेता हूँ आपसे। ये कोर्स काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है और अच्छा भी। एनी क्वेश्चन अबाउट एजेंट? नो क्वेश्चन, चले पढ़े लिखे हैं हम। अच्छा ठीक है, अब इन्वायरमेंट के टाइप होते हैं। इन्वायरमेंट की सबसे पहले जो टाइप है मैं उसको उर्दू में समझा लेता हूँ सिंपल अल्फाज के अंदर। अब रोबोट को मैं सिचुएशन जो दी वो सिचुएशन बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। एक तो ये एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम लोगों ने उसको इस तरह ट्रेन किया कि इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल लीनियर है, जैसे ट्रेन किया वैसे इन्वायरमेंट मिला। दूसरा वही सेम इन्वायरमेंट है, जैसे हम घर से निकलते हैं, हम लोग टाइम प्लान किया कि हम लोग 9 बजे से साढ़े 9 बजे से 10 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जो ट्रैफिक वगैरह होगी वो नॉर्मल यूजुअल होगी, तो सिचुएशन सेम है। तो वो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता होता है कि भाई ये हमारा एनवायरनमेंट जो है वो गिवन है, तो फुली जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल या पार्शली हमें पता होता है। लेकिन सिचुएशन अब क्या है कि जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो चेंज हो रहा है रन टाइम के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। और एक ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उसके कुछ टर्म्स है हमारे पास, जो हमारे पास पहला जो वो है एग्जांपल है एजेंट सेंसर गिव इट एक्सेस टू द कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एट ईच पॉइंट। मतलब कि जो पहला हमारे पास ऑब्जर्वेबल का मकसद क्या है, हर चीज हमें पता है कि हर पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है। और जो डिटर्मिनिस्टिक है बेसिकली याद करें, डिटर्मिनिस्टिक और जो हमारे पास सीक्वेंशियल है ये बहुत डिफरेंट है। इन ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं या स्टोकास्टिक होते हैं वो रैंडम होते हैं। रैंडम का मकसद क्या होता है कि जहां पर हमारे पास एक्शन जो है या सिचुएशन है वो चेंज भी हो सकती है रन टाइम के ऊपर, तो हम लोग उसको हैंडल किस तरह करें। मिसाल के तौर पर आप घर से निकले यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, बीच में अब ट्रैफिक हो गई, कोई स्ट्राइक हो गई या गाड़ी का टायर पंचर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, इस किस्म की सिचुएशन हो जाएगी तो अब क्या करना चाहिए। ये हमारे पास स्टोकास्टिक प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, हाउ टू हैंडल दिस, ये एक चैलेंज है वैसे। तो ये एक इन्वायरमेंट जो बिल्कुल लीनियर है, दूसरा इन्वायरमेंट हमारे पास जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन है। लेकिन ये है कि हमेशा याद करें कि जो डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक में उसको टेक्निकली आप समझते हैं, ये तो उर्दू में समझ लिया। लेकिन इसका एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसमें इस तरह होता है कि आप घर से निकले एक सिग्नल पे पहुंचे, ठीक है, फिर सिग्नल से आप लोग किसी और जगह पहुंचे, तो ये इसके अंदर स्टेट्स कहलाते हैं। स्टेट्स का मकसद क्या है कि टाइम टू टाइम आपके जो है लोकेशन एरिया भी चेंज होती जाएगी। तो डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि आपने 10 मिनट जो है पहले सिग्नल पे लगा दिए, तो 10 मिनट नेक्स्ट जो आपके सिग्नल है वो भी इतना दूर है तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं। इट मींस
आपने जो टाइम कैलकुलेट किया वो प्रीवियस एक्सपीरियंस से किया, न्यू वाला। लेकिन हमारे पास जो सीक्वेंशियल एजेंट, जो सीक्वेंशियल इसकी टाइप होगी, एपिसोडिक टाइप होगी इसकी, वो उसमें इस तरह नहीं होगा। उसमें मिसाल आप एक सिग्नल पे पहुंचे 10 मिनट में, ट्रैफिक थी थोड़ी बहुत, लेकिन दूसरा वाला सिग्नल जो बिल्कुल क्लीन है, तो आपको 2-3 मिनट लग सकता है। इट मींस जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर में आपको काम नहीं आ रहा। या आपका जो पहला सिग्नल में आप 10 मिनट में पहुंचे, वो ट्रैफिक नहीं थी, अब आगे बहुत सारी ट्रैफिक है, तो इट मींस प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको काम नहीं आ रहा है। तो जो इन्वायरमेंट्स होंगे वो आप लोगों को ऑलरेडी पहले डिसाइड करने होंगे कि किस सिचुएशन में हमारा जो है एजेंट इफेक्टिवली काम कर सकता है। सो वी हैव टू डिफाइन द एनवायरनमेंट बिफोर डिजाइन एनी रोबोट, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी बनती है। जनरली एक बात करें उर्दू के अंदर, तो टेक्निकल को छोड़ के तो इस तरह होता है वैसे। अगर हम लोग जिस तरह हमारे पास एयरलाइन वगैरह जितने भी होते हैं वो मूव करते हैं, तो उनकी टाइमिंग गिवन होती है कि मैं 2 आवर्स में जो है एयरलाइन जो है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास फुली जो है ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन सडनली अगर मौसम खराब हो गई तो उसके अंदर क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कराची से मूव कर रहा है हैदराबाद सक्कर, अब आगे अगर मौसम खराब है तो जितनी स्पीड से वो एयरलाइन सक्कर तक आया, क्या आगे वो उसी एक्सपीरियंस को फॉलो करे? द आंसर इज नो। और मिसाल के तौर पर जो सिचुएशन, हमारी जो सिचुएशन वो फिक्स्ड नहीं रहती, सिचुएशन टाइम टू टाइम जो है चेंज हो जाती है। आप लोग पूरे पाकिस्तान में जब ड्राइविंग करते हैं तो हर जो सिटी सिचुएशन चेंज होती जाती है, तो जरूर नहीं है कि जो एनवायरनमेंट है वो सेम टू सेम रहे। सो यू हैव टू ट्रेन रोबोट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये चैलेंजिंग है, वैसे ये आसान नहीं है। वैसे जैसे तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल लिखी है, ये काफी जो है कॉम्प्लेक्स है। डिटर्मिनिस्टिक, अनडिटर्मिनिस्टिक, रैंडम, स्टोकास्टिक, पॉइजन प्रोसेस, बाइनोमियल थ्योरम, इस तरह की बहुत सारी इसके मेथड्स हैं। सो नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इनके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं वो काफी हैवी मेथड्स हैं। अच्छा, ये भी जो है याद करें कि एनवायरनमेंट जो है वो, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉट इजी, क्योंकि इनको काफी हैवी मेथड्स होते हैं जो इन चीजों को लर्न करें। ये तो ह्यूमन तो इतना जल्दी लर्न कर सकता है, लेकिन मशीन को काफी टाइम लगता होता है। जैसे एनवायरनमेंट हमारे पास एक तो फिक्स है हमारे पास, तो उसके लिए तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है। बाकी अगर डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया, सेमी डायनामिक हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो लूज हो सकती है। तो अगर हमें ये सारी चीजें मेंटेन करनी है तो फिर क्या करना चाहिए, कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए। ये समझे कि ये सिचुएशन है आप लोगों के सामने, केस स्टडीज है। अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में याद करें कि हमारे पास जो आइट्रेशंस होती है, जो वैल्यूज होती है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। और उस वजह से कि क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट होता है वो कंटिन्यूसली या कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, जहाँ पर वैल्यूज चेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। सो वी हैव टू मैनेज ऑल एनवायरनमेंट टाइप्स। अब सिस्टम है आप लोगों का, वो आप लोग एक एजेंट बना रहे हैं या मल्टी एजेंट बना रहे हैं, तो ये भी डिपेंड है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास एक एयरलाइन होता है उसमें मल्टी एजेंट हमारे पास होते हैं। अगर एक एजेंट फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एजेंट भी उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन ये कि एक एजेंट है जो पार्शली ट्रेंड है, एक एजेंट है फुल ट्रेंड है, तो सिचुएशन के ऊपर हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं। अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यार ये याद रखें कि अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो हम आगे जाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ये चीजें क्लियर होगी कि फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है या टाइम है उसके हिसाब से हम लोग सारे इन्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक में जो प्रीवियस स्टेट है किस तरह हेल्प कर रही है करंट स्टेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी बहुत सारी इसके टाइप है, जिस तरह हमारे पास पॉलिसी है, वैल्यू है और क्यू लर्निंग है, जिसमें प्रीवियस स्टेट हेल्प करता है करंट स्टेट की। फिर हम लोग अगर सीक्वेंशियल जो है एपिसोडिक जो मेथड है वो अगर ये इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर हमें मार्क ऑफ डिसीजन, सेमी मार्क ऑफ डिसीजन, अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट, वो कौन सा मेथड यूज करें।
तो ये जितनी भी सिचुएशन है हम लोग आगे जाकर इसको मजीद और भी लर्न करेंगे, क्योंकि ये काफी टफ है, इस तरह नहीं समझ में नहीं आती इतनी जल्दी। ठीक है, और ये तो ठीक है, अननोन अननोन नॉन अननोन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉन जो होता है वो तो इजी है, हम लोग सुपरवाइज के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अननोन का मकसद है, अननोन का जो है बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, जिसको हम लोग अनसर्टेन एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसको डायनामिक लर्निंग एडॉप्शन कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जिसको हमें रन टाइम पे मेथड्स डिसीजन ले सके रोबोट को ट्रेन करने के लिए। तो ये इसके जस्ट टाइप है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें भी जो हमें कवर होगी कि कौन से मेथड यूज करने चाहिए। ये तो बिल्कुल एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन ये अनफेयर हो जाएगा कि ये आपको यहाँ ही समझ में आ जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, हमें भी ये 2-3 साल में समझ में आता है कि ये काम किस तरह करता है, क्योंकि डेफिनेशन से चीजें क्लियर नहीं होती। यू कैन जस्ट टेक सम आइडिया कि जो एनवायरनमेंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता जब रोबोट की कोई भी एप्लीकेशन की बात करें हम लोग। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं क्लास में शेयर। अच्छा क्या व्हाट्स आप लोगों के रिजल्ट तो यार बना के दिए हम लोगों ने, अब यूनिवर्सिटी डिस्प्ले कब कर रही है, आई विल सी, आई विल सी। अच्छा ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि एप्लीकेशंस के हैं, ठीक है। ये इस पार्ट को जो यहाँ एंड करते हैं, फिर हम लोग, मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिखाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट किस एनवायरनमेंट में शुरू करें, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कनेक्ट होते हैं 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो इस फॉर दिस टाइम खुदा हाफिज़।